बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के अंदर से AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल के कुछ टुकड़े जो हैं वो हासिल किए हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक फिल्म के बारे में भी बताया था, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, जिसमें यह दिखाया गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ फौजी कोलंबिया के अंदर भेजती है ताकि वो ड्रग कार्टेल के साथ जो है वो लड़ाई कर सके। अमेरिकन फौज जो है वहां पे एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन करती है जिसकी अप्रूवल उन्होंने अपनी कांग्रेस से नहीं ली होती। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो सिर्फ अमेरिकन जहाजों के जरिए से फायर किया जा सकता है। उस वक्त तक तो यही खबर थी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल सिर्फ अमेरिका का F-16 फायर कर सकता है या अमेरिकन नेवी का FA-18 जहाज जो है वो फायर कर सकता है, सुपर हॉर्नेट जिसको आप कहते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर ऑपरेट कर रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है, अब एक वीडियो ऐसी जारी की गई है यूक्रेन की एयरफोर्स की तरफ से जिसमें यह देखा जा सकता है कि यूक्रेन की एयरफोर्स का एक MiG-29 दो AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर कर रहा है। अब ये जो MiG-29 जहाज है ये बेसिकली आपको पता है कि सोवियत इरा के डिजाइन हुए में है और इनका किसी भी वेस्टर्न वेपन को उठा के उसको लेके जाना, उसको फायर करना, ये एक बहुत ही अनयूजुअल बात है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रशिया की फोर्सेस को AGM-88 मिसाइल जो थे वो यूक्रेन के अंदर मिले। इस खबर के आने के कुछ घंटों के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये इतराफ कर लिया कि बिल्कुल हमने यूक्रेन को जो है ये AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल दिए। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम्स के लिए बड़े खतरनाक है, रशिया के S-300 मिसाइल सिस्टम्स के लिए बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये इन बड़े बड़े और जबरदस्त सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के रेडार्स को निशाना बनाते हैं। रेडार्स जिनके अंदर से हैवी रेडिएशन निकल रही होती है ये उनको जाके होम करते हैं और उनको जाके जो है वो निशाना बनाते हैं। और अगर आपके S-400 का या S-300 का रेडार ही काम नहीं करेगा, वो तबाह हो जाएगा, तो S-400 के अंदर भले जितना मर्जी लंबा मिसाइल क्यों ना पड़ा हो वो डेड हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो अमेरिका ने ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है ये यूक्रेन के हवाले किया। लेकिन असल मसला ये था कि इस मिसाइल को चलाने के लिए आपको एक हवाई जहाज चाहिए। वो हवाई जहाज जो था वो या तो अमेरिका का F-16 था या अमेरिकन नेवी का FA-18 था। लेकिन अब हमें यह पता चल चुका है और अब ये खुल के बात सामने आ गई है, इसका विजुअल हमने एक प्रूफ देख लिया है कि यूक्रेन ये AGM-88 मिसाइल जो है अपने MiG-29 के जरिए से फायर कर रहा है। अब ये फुटेज जो है ये अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली एक MiG-29 के पायलट ने बनाई है अपने कॉकपिट के अंदर से। कॉकपिट के अंदर से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यूक्रेन के MiG-29 जहाज के पर के नीचे एक AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल है और उसके साथ आपको एक R-73 एयर टू एयर मिसाइल भी नजर आ रहा है। अब ये जो एक चीज है ना ये इतनी अनयूजुअल है कि जो लोग एविएशन को जानते हैं, मिलिट्री एविएशन को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक यूनिक वाकया है कि अमेरिका का एक मिसाइल उसको आप सोवियत इरा के एक जहाज से फायर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ना इसमें आपको एक और बड़ी अनयूजुअल सी चीज नजर आएगी। ये आपको एक मोबाइल सा नजर आएगा। ये बेसिकली कोई मोबाइल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो एंटीने के ऊपर आपको सिग्नल्स भी नजर आएंगे। इसकी बैटरी भी आप देख सकते हैं कि बैटरी इस वक्त जो है इसकी ऑलमोस्ट फुल है। उसके बाद ये जो मोबाइल सा आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आप कुछ कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कोई मोबाइल नहीं है, ये एक GPS डिवाइस है, क्योंकि यूक्रेन जो है आपको पता है कि अब वो सारे का सारा असला अमेरिकन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के पायलट्स जो हैं उनको भी अब GPS सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ा है और आप एक हद तक ही MiG-29 को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि अमेरिकन इंजीनियर्स ने बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने एक सोवियत इरा के MiG-29 को इस काबिल बना दिया कि उससे वो एक एंटी रेडिएशन अमेरिका का मिसाइल फायर कर सके। एडमिट करना पड़ता है कि अमेरिकन इंजीनियर्स ने ये जो है इतना बड़ा काम सरंजाम दिया, क्योंकि यूक्रेन के पास जो MiG-29 है एक तो वो बहुत पुराने हैं, उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, रशियन स्टैंडर्ड्स जो है आई बिलीव के वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, और उसके बाद आप एक पुराने MiG-29 से एक नया AGM-88 मिसाइल आप फायर कर रहे हैं। तो ये सारा काम जो है आई बिलीव के इसमें आपको MiG-29 की जो वायरिंग है उसको भी चेंज करना पड़ा होगा। इस बात को तो हम जानते हैं कि इस वक्त जितने भी नेटो कंट्रीज हैं और वो पुराना रशियन असला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से स्लोवाकिया हो गया वो MiG-29 यूज कर रहा है, जिस तरह से पोलैंड है वो MiG-29 यूज कर रहा है, इन तमाम के तमाम जहाजों को नेटो स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया गया था। और नेटो स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करने का मतलब ही ये है कि आप इन जहाजों के अंदर इस तरह से वायरिंग करते हैं, इस तरह से उनके सिस्टम्स चेंज करते हैं ताकि वो नेटो के जो असला है उससे कंपैटिबल हो जाए। तो ये इसकी एक हमारे सामने प्रैक्टिकल मिसाल जो है वो सामने आ गई है कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के असले को नेटो स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो अपग्रेड किया गया। मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेटो के इंजीनियर्स ने की है या अमेरिकन इंजीनियर्स ने की है, क्योंकि
क्योंकि अगर AGM-88 हार्म मिसाइल इन्वॉल्व है तो इसके अंदर डेफिनेटली अमेरिका के इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, नेटो के भी इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, यूक्रेन के भी इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। तो ये जो बेसिकली आपको एक मोबाइल सा नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक हैंड हेल्ड GPS डिवाइस है जिसको यूक्रेन के पायलट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है ये इनको अपने वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो सकता है ये इस जहाज के डायरेक्शन वगैरह या जो भी उन्होंने चीजें रखनी होती हैं GPS के हवाले से, उसके लिए इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यूक्रेन ने अपने MiG-29 जो है उनको कुछ ही साल पहले अपग्रेड किया था और जंग के दौरान उन्होंने ये अपने MiG-29 जहाज जो है उनको अपग्रेड किया। तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इन जहाजों को एक हद तक ही अपग्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहना जरूर बनता है कि हैट्स ऑफ टू यूक्रेनियन इंजीनियर्स जिन्होंने इस पुराने MiG-29 जहाज को अपग्रेड किया और इसको नेटो स्टैंडर्ड के रेडियोस और नेटो स्टैंडर्ड के GPS रिसीवर्स जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। देखिए ये जो जंग होती है ना, ये आपको बड़ा कुछ सिखा देती है। वो जिस तरह कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ होती है, तो ये जो जंग होती है ना, इसमें भी आप बहुत चीजें सीखते हैं और जंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो अडेप्ट करना पड़ता है जंग के लिहाज से। अब यहाँ पे ना सिर्फ इंजीनियर्स को जो है वो मेंशन करना जरूरी है, बल्कि इन जहाजों के पायलट्स को मेंशन करना भी उतना ही जरूरी है। देखें वो एक MiG-29 जहाज उड़ा रहे हैं और उसके अंदर से वो एक अमेरिकन या नेटो का मिसाइल जो है वो फायर कर रहे हैं। अब ये जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होगी। इसको अगर आपने चलाना है और सक्सेसफुल चलाना है तो इसकी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि ट्रेनिंग जो है वो कई हफ्तों पे मुश्तमिल हो सकती है, कई महीनों पे मुश्तमिल हो सकती है। तो यहाँ पे आप यूक्रेन की एयरफोर्स के पायलट्स को भी मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि उन्होंने इन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को ना सिर्फ चलाने की ट्रेनिंग हासिल की, थोड़े से वक्त में हासिल की, बल्कि उसको वो अब सक्सेसफुली जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और रशिया के S-400 सिस्टम और S-300 सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने मुल्क के लिए वो ये सीड मिशन यानी कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के जो मिशन हैं उनको वो सरंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूक्रेनियंस की, उनके इंजीनियर्स की और फिर उनके पायलट्स की भी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।